कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। देखिए एंड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही एंड कर। हरे कृष्ण चलते प्रभु जी, रहे। मुझे गोवर्धन की वो याद आ रही परिक्रमा। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। बाकी लोग भी परिक्रमा करने चलते हैं। ठीक है, छोटी परिक्रमा कर लेंगे, थोड़ा छोटा यात्रा कर लेंगे, थोड़ा छोटा चल लेंगे। चलिए आइए, साथ चलिए। कल अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। हैं, आज दिल्ली में, कल दिल्ली में, तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। कल टेम्पल चलेंगे। और अगर आप 23 तारीख को बरसाना आ सकते हैं तो कृपया जरूर आ जाइए। बताइए, पहले बता दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में भी आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन भी पहुंच जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट मोमेंट प्लान भी बन जाए, कोई इशू नहीं है, परंतु पहले बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जो भी आ सकते हैं, जो भी साथ चल सकते हैं, जो भी साथ रह सकते हैं, बिल्कुल साथ रहें। आपका साथ वांछनीय है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि अगर आप लोग साथ रहें तो। ओके, सो आज का टॉपिक मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। हाँ ठीक है, सबको ही को चलना है, बाकी लोग क्यों नहीं चलेंगे? बाकी लोग क्यों नहीं चलेंगे? सबको ही को चलना है। हम्म? जो लोग आ सकते हैं कृपया जरूर सही है, क्यों नहीं आ सकते हैं? एक दिन भी नहीं निकल सकते हैं क्या? सुबह निकलना, शाम को आ जाना, रात को आ जाना। हम्म? चल सकते हैं ना? हम्म। ओके, तो चलिए। हाँ हाँ, अब स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल। और आज का स्पेशल का टॉपिक मेरे को नहीं मालूम। ऋचा माता जी हिंट कर रही थी, अभी मेरी थी तबीयत खराब, ठीक है, तो मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अभी तो स्थिति ऐसी थी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ मेरे कारण है, ये मत समझिएगा। देखिए एक बात बता दूं, किन्हीं को अगर बाई एनी चांस ऐसा लगे, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही है तो बहुत सारी चीजों को जोड़ घटा करके देखा जाता है। बोलेगी प्रभु जी देखिए एकादशी आ रहा है ना, उसकी तबीयत खराब। प्रभु जी आप है ना परिक्रमा चल रही है तब तबीयत खराब हो गई। सच बता रहा, कुछ डिवोटीज जानते हैं, जैसे हर्षद प्रभु जी जानते, परिक्रमा जा रहे थे उससे एक दिन पहले मैंने बोला कि प्रभु जी मेरे तो पैर आज कांप रहे हैं, कल चलेंगे कैसे? आई हैव नो आइडिया, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है कैसे चलेंगे। तो ये परिक्रमा से एक दिन पहले की बात है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि परिक्रमा हुई तो तबीयत खराब हो गई, परिक्रमा से पहले तो तबीयत एकदम अच्छी थी। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता। हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, इसका कोई रिलेशन नहीं होता। जो चीज पहले से निश्चित है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना सही नहीं है। कल एकादशी है और एकादशी के व्रत का पालन कीजिए, सब कोई फास्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा राउंड चैंट कीजिए। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कम से कम मैं 5 डिवोटी को जानता हूँ तबीयत खराब है। कुछ डिवोटी तो है ना तबीयत खराब है, ज्वाइन भी नहीं कर। देखिए, मेरे को इस बात का कंपैशन होता है कि बेचारे तबीयत खराब है तो कैसे ज्वाइन करें, परंतु स्थिति एकदम उल्टी है, एकदम उल्टी है। तबीयत खराब है तो ज्यादा ज्वाइन करना चाहिए। हमको और ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि हम नहीं छोड़ेंगे। सोच के देखिए, एक बार आप सोच के अपने समझ से बताइए, जो भी आप अपनी समझ से बता दीजिएगा, हम मान लेंगे। आप जो बोलिएगा, आपका जो वर्जन होगा, आपका जो कंक्लूजन होगा, आपका जो असेसमेंट होगा, वो मैं एक्सेप्ट करूँ। मैं अपना बुद्धि नहीं लगाऊंगा या अपना मंतव्य नहीं बताऊंगा। आप जो बताएंगे वो मैं मानूंगा। एक बात बताइए, अगर थोड़ी तबीयत खराब होने पे, थोड़ी स्थिति खराब होने पे आप क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि फाइनल एग्जामिनेशन जब आएगा, देखिए क्लास ज्वाइन करना नहीं करना आपके लिए भक्ति का कर्म। अगर सपोज करें कोई क्लास नहीं ज्वाइन करके कोई और भक्ति का कर्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बराबर है। सपोज करें चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर गए होंगे, अब सेम। परंतु ऐसा नहीं, मंदिर गए हुए हैं तो मंदिर नहीं जा करके हम टाइम पास कर रहे हैं, या मंदिर जाकर के हम वहां पे अपने आप को एलिवेटेड फील कर रहे हैं, हम कितने उच्च किस्म के भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त। मंदिर जा रहे हैं तो कृष्णा की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो अगर तबीयत खराब होने पे हम मंदिर मंदिर सॉरी हम क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, और क्लासेस का मतलब श्री राम खंडेलवाल मत समझिए, ठीक है, ओके। या हम कीर्तन नहीं करते, या हम चैंटिंग नहीं करते, या हम कुछ भी भक्ति में कार्य नहीं करते, तो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करेंगे क्या? आप खुद बताइए, यस या नो। जो जो यस बोल देंगे मैं यस मानूंगा उनका, मैं उनसे वाद विवाद नहीं करूंगा। जो बोल दें कि हाँ ठीक है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं क्लास कम ज्वाइन करता हूँ, फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो मैं भक्ति कर लूँ, यस। जो भी आप बता दें, आप सच में अगर कोई आज यस बोल देगा ना, मैं उनका मानूंगा कि ठीक है इनकी स्थिति होगी, कर लेंगे। देखिए, बस झूठ मत बोलिएगा, आप लोग झूठ बोलने वालों में से नहीं है, परंतु आप समझिए। तो स्थिति क्या है कि कंपैशनेट होना तो एक पार्ट है, वो तो मैं कंपैशनेट हो जाऊंगा, वो तो मेरे को अच्छा लगेगा कि देखिए आपकी तबीयत खराब है, आप मत ज्वाइन, कोई बात। परंतु ये सही नहीं है, ये तो उल्टा है। तबीयत खराब होने पे ज्यादा, देखिए बहुत बार हम लोग देखते हैं, और जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं सारे डिवोटीज ये बात को देखेंगे, बहुत बार क्या होता है, इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर सपोज करो कि किसी अवस्था के कारण आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, अगले दिन चैंटिंग के राउंड्स कंप्लीट कर लो। कोई भी अवस्था हो गई आप चैंटिंग नहीं कर पाए, परंतु उनके कहने का अर्थ हमेशा ये है कि इसको रूल नहीं बनाओ कि कोई बात नहीं आज नहीं किया कल कर लेंगे, ठीक है, इसको रूल मत बनाइए, इसको एक्सेप्शन बनाइए। तबीयत सच में खराब है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, मन आपका केंद्रित नहीं होगा, परंतु ये सब होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट बात,
आपकी स्थिति हो सकता है ऐसी हो कि आप चैंट नहीं कर पाए, परंतु उस समय भी हमेशा कृष्णा का चिंतन करना है। आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिल जाता है। वो वाला माता जी का वीडियो याद है ना सभी को, भक्ति विकास स्वामी महाराज, इस वाले में भक्ति स्वामी महाराज का याद है ना? हाँ? भक्ति विकास, हाँ ठीक, याद है। आप समझिए इस बात को, अगर उनकी स्थिति नहीं है चैंटिंग कर पाने की, परंतु उनकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए चैंटिंग करने की। ठीक है, हम नहीं कर पा रहे, हमारा मन ही नहीं लग रहा है, हमारा दिमाग कहीं और है, मन भटका हुआ है, बड़ा कष्ट है, संघर्ष है, ठीक है, परंतु इस समय कृष्णा से और प्रेम जागृत होना चाहिए, कृष्णा की और लीला और पास टाइम और कीर्तन सुनिए। आपको एक्सेप्शन नहीं मिल जाता, अरे तबीयत खराब है ना, कोई बात नहीं, चैटिंग मत करो, नहीं कर रहा, नहीं करो, श्रील प्रभुपाद ने बोला अगले दिन कर लेना, ठीक है, सो जाओ। हम लोगों को ये अलाउड नहीं है। तो जो लोग इस बात का बहानेबाजी करते हैं, हाँ बिल्कुल बहानेबाजी करते हैं, क्योंकि जब फाइनल एग्जामिनेशन आएगा ना, उस दिन आप चैंटिंग नहीं कीजिएगा ना, उस दिन मेरा छोड़ दीजिए मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, आप अपने आप को थप्पड़ मारिएगा ये बात के लिए कि आपने किसी दिन चैंटिंग नहीं की थी तबीयत खराब होने के बाद, या आपने कीर्तन नहीं सुना था, या आपने अपनी प्रबल इच्छा नहीं रखी थी कि हमको चैंटिंग करनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार स्थिति होगी आप चैंटिंग कर लें, परंतु प्रबल इच्छा तो हर बार ही होनी चाहिए। किन्हीं की ऐसी स्थिति हो गई कि उनकी प्रबल इच्छा नहीं है कि हमको चैंटिंग करनी है, तो क्या भक्ति कर, किन्हीं की प्रबल इच्छा नहीं है कि गुरु के आदेश का पालन करना है, तो कहां भक्ति कर, गलतियां होती रहती है, भौतिक जगत है, इम्परफेक्ट सेंसेस है, हम चीजों को अस्पष्ट रूप से देखते हैं, गलतियां होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो जाने के कारण बहुत बुरी स्थिति नहीं है, परंतु गलत अवस्था में स्थित रह जाने के कारण हमारी स्थिति बहुत बुरी। डू नॉट एक्सेप्ट फॉलन कंडीशन। हम चलेंगे गिर जाएंगे, बहुत बार गलतियां होती है, पर पतित अवस्था को अस्वीकार कीजिए। बोले हम तो पतिती हैं, हमसे कहाँ चैंटिंग होगी, हम कहाँ शुद्ध होंगे, हमसे कहाँ भक्ति होगी। एक बात बताइए, अगर आपने ऐसा बोला होता 16 राउंड चैंट करने के लिए, तो आज तक आप 16 राउंड कभी चैंट कर पाते क्या? चलिए, तो मुख्य विषय है प्रेम क्या है। देखिए, ये असलियत है, सुनने में कड़वा लगे, असलियत है। सारी दुनिया द्वेष में स्थित है, सारी दुनिया द्वेष में स्थित है। कोई मेरे इस बात को बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कैसे द्वेष में स्थित है, प्रेम में स्थित नहीं? भगवान का बात छोड़ करके, भगवान से प्रेम नहीं है, वो छोड़कर सारी दुनिया द्वेष में स्थित है। ये बात को हटा दीजिए कि भगवान से प्रेम नहीं है, वो तो आपने मान लिया ना एक बार के लिए, तो मैं तो ये अज्यूम कर लूंगा कि आपने मान लिया कि भगवान से प्रेम है। हाँ, जब मैं भौतिकवादी की दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि भगवान से प्रेम? भौतिकवादी दृष्टिकोण, ओके। पूरी दुनिया, सपोज कीजिए आप किसी भौतिकवादी के पास जाते हैं और बोलते हैं पूरी दुनिया द्वेष में स्थित है। अब बोलिए आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? हरे कृष्ण, पूरी दुनिया द्वेष में कैसे स्थित है? यस,
कोई बताएंगे? Cause we came in this material world for opulence. फिर से कृष्णा से द्वेष करके आए, आप वापस से वही बता रही हैं। भौतिकवादी का एग्जांपल ले रहे हैं, बोल रहे हैं भौतिकवादी को कैसे एक्सप्लेन कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। देखिए एक बात जानिए, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान बिना किसी संशय के संपूर्ण। अब संपूर्ण ज्ञान मालूम है कैसा होता है? संपूर्ण ज्ञान को एक आप डेस्टिनेशन की तरह देखिए। अब वो डेस्टिनेशन पे आप 10 रास्ते से जा सकते हैं। इस डिवाइन वीर श्रील प्रभुपाद ने हम पे असीम कृपा की है कि भक्ति में रास्ता बताया। परंतु क्या होता है, कभी कभी हमें बुद्धि के प्रयोग से भी चीजों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सरल रूप से सहजिया बन जाते हैं। सुनना क्या बोला? हम लोग सरल रूप से सहजिया बन जाते हैं अगर हमें गुरु पे श्रद्धा ना हो तो। अब गुरु पे श्रद्धा होने का अर्थ है कि भौतिकता से मुक्ति। आपने याद होगा हम लोगों ने एक रूल बताया। रूल क्या था? अगर गुरु प्रामाणिक है, और गुरु प्रामाणिक नहीं है तो गुरु शब्द ही नहीं लगेगा। कोई अप्रामाणिक गुरु जैसा कुछ होता ही नहीं। अप्रामाणिक ढोंगी होता है, अप्रामाणिक गुरु नहीं होता। गुरु हमेशा प्रामाणिक होते हैं। तो भौतिक जगत में बहुत कुछ गुरु के नाम पे बोला जाता है, वो सब बातें अलग है। परंतु अब डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे रहे हैं, ऑल्दो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर गुरु प्रामाणिक हो, और दूसरा क्या, दूसरा सेड क्या है? आज 5 बजे के बाद भी हम लोगों ने बात की। शिष्य अगर आज्ञा का पालन करे, गुरु प्रामाणिक हो, शिष्य आज्ञा का पालन करे, जो भी आज्ञा दी गई, सफलता निश्चित है। इससे सरल रूल कभी ना सुने होंगे ना होगा। क्या होगा? इससे सरल रूल क्या होगा? पहले क्या देखना है? पहले देखना है गुरु प्रामाणिक हो, दूसरा देखना है गुरु की आज्ञा का पालन। उसके बाद क्या है? सफलता निश्चित। इससे सरल रूल क्या होगा? और मैंने 5 PM पे चैलेंज किया, आप लोगों के लिए चैलेंज है, सभी के लिए ओपन चैलेंज। देखिए चैलेंज 1 वे नहीं होता, चैलेंज 2 वे होता है। ऐसा नहीं है मैं आउटसाइडर को चैलेंज करता हूँ, बाहर के लोगों को बताइए, मैं अपने आप को भी चैलेंज करने के लिए तैयार। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सत्य बोलिए। अगर मेरे विपरीत भी बात है परंतु सत्य है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हाँ हाँ बिल्कुल नोट कीजिए। अगर मेरे विपरीत भी बात है परंतु अगर सत्य है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार। इनफैक्ट आप लोगों को मैं बहुत बार इस चीज के लिए फ्री कर देता हूं कि आप लोगों को बुरा न लगे, या आ, आ, किसी संदेह में, किसी संशय में आप लोग संघर्ष ना करें। क्या होता है, सपोज कीजिए अगर गुरु के पद से बोला जा रहा है तो आप उसके विरुद्ध तो नहीं बोल सकते, परंतु अगर आज्ञा मिल गई तो, अगर आज्ञा मिल गई कि अगर गलत है तो आप बता दीजिए, तो आपका आदेश, ये तो आज्ञा मिल गई, तब तो आपके लिए आदेश है। अब अगर गलत है तो बता सकते हैं, बिल्कुल बताना भी चाहिए। इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। गुरु के पद से तो बोल रहे हैं परंतु आपके एक्सपीरियंस के लिए, इसीलिए आप सत्य बोलिए। ये मत बोलिए कि जो मेरे लिए फेवरेबल है। आइडियली आप लोगों को वही बोलना चाहिए जो मेरे लिए फेवरेबल है, अगर मैं गुरु के पद पे हूं तो। ठीक है, इसको हटा दीजिए।
और उसको अभी थोड़ी देर के लिए हटाइए और जो जिज्ञासा कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आंसर दीजिए। आप लोग इतने टाइम से जुड़े हुए, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन, एक आज्ञा जिसका आपने पालन किया हो और आप संकट में फंस गए परमानेंटली, इनिशियली नहीं, परमानेंटली, कभी एक बार ऐसा हुआ है? एक बार आज्ञा का पालन किया हो, जो बोला उसका पालन किया और संकट में फंस गए। अब ये मत बोलिएगा कि आधा आधा अधूरा हमने सुना, है ना, हमने सुना नो मीटिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और जा करके मतलब भगवत गीता पढ़ोगे, रुको पहले बैठो, हम बताते 4 रूल। 4 रूल सुनोगे ना, उसके आगे की बातें हैं, 4 रूल सुनोगे, उसके आगे की बातें, ये 4 रूल का पालन नहीं करोगे तो भक्ति कहां से है? पहले 4 रूल का पालन करो, आओ बैठो। कभी भी ऐसा हुआ है क्या कि 4 रूल का, जैसे मेंटल स्पेकुलेशन करके लोग आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके कुछ भी पहले बोल दे और बोलने के बाद बोले प्रभु जी देखिए ना, हमने तो उनको 4 रूल बताया। इनफैक्ट ऐसा ऐसा डिवोटीज ने किया हुआ है, ठीक है। कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने आज्ञा का पालन किया हो और आपको कष्ट आया हो? आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा किया होगा तब तो फंसे, आधा अधूरा करेंगे तब तो फंसे। जैसे अभी ज्ञानेश्वरी माता जी है, अब मैं बोल दूं कुत्ता का पालन नहीं करने के लिए, अब वो बस इतना ही सुने कुत्ता का पालन नहीं कर, सबको जाकर के बोल दे, तो वो तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब किस लिए नहीं बोला है, सबसे पहले वो समझिए, जीवन में क्या करना है वो समझिए, और उसके बाद उसका पालन कीजिए, उसके बाद लोगों को बोलिए, जिनकी वो जागृति है उनको बोल दी। अब उनकी वो जागृति नहीं है, सपोज किसी के घर में 6 कुत्ता है, वो बोले भगवत गीता का क्लास ज्वाइन करना है, माता जी बोले क्लास में बताया गया कुत्ते का पालन नहीं करना, तो सबसे पहले बोले ठीक कोई बात नहीं, भगवत गीता की क्लास, ठीक है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, आधी अधूरी बात नहीं, परंतु कभी भी ऐसा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन का पालन किए और हम संघर्ष में फंस गए? माता जी बोलती हैं इंस्ट्रक्शन सेव्ड मेनी टाइम्स ऑन द कॉन्ट्ररी। देखिए होता यही है, जब भी हम आज्ञा का पालन करेंगे हम बचेंगे, जब भी हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे हम फंसेंगे। अभी वापस से वो रूल पे जाइए जो गोल्डन रूल बता, कितना सरल है, गुरु प्रमाणित होने चाहिए, आपको आज्ञा का पालन करना है, सफलता निश्चित। कितना सरल है, और ये आपको हर संघर्षों से खुद भी बचाया हुआ है। अब भक्तों का ही मत है, मेरा नहीं, अभी आप लोग बता रहे हैं, कभी भी कष्ट में नहीं डाला है, कष्टों से निकाला है, कष्ट में नहीं डाला है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? पायल माता जी को मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, देखिए होता कैसा है, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, माता जी ने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, 2 महीना 3 महीना बाद माता जी बोलती है इंस्ट्रक्शन फॉलो। अब देखिए बात क्या होता है ना, ऐसा नहीं है, सपोज कीजिए डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई है ना, ये दवाई दिया है, ये सुबह 1 गोली शाम को 1 गोली खा लेते हैं। अब क्या है कि वो बोला कि 6 महीना तक ये दवाई सुबह शाम को एक एक गोली खा लेते। हमारी स्थिति क्या है कि हम सुबह नाम जप करते हैं, तो हम सुबह नाम जप करते हुए हमसे भूखा पेट खाया नहीं जाता है, और उनने बोला कि भूखा पेट ही खाना है, इसको खाने के बाद नहीं खाना। हमने भूखा पेट खाया नहीं, हम खाना खाने के बाद खाने लग गए, और उसका इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। अब उसके लिए हमको एक जगह बनाना पड़ेगा कि हम डॉक्टर की आज्ञा का पालन कर लें किसी तरीके से, मैं भी चैंटिंग करते हुए बीच में एक बार पानी पी लूं,
कर सकते हैं ना। अब बोले डॉक्टर तो बोला है कि सुबह खाना है, तो सुबह तो खा नहीं रहे हैं, हम दोपहर को खा रहे हैं, और बोल रहे हैं देखिए दवाई का तो कोई असर है नहीं, तो असर होगा भी नहीं। दवाई इंस्ट्रक्शन से दी गई, आधा अधूरा इंस्ट्रक्शन समझ करके उसका पालन कीजिएगा तो उसका कोई लाभ होगा। जीवन में भी आधा अधूरा इंस्ट्रक्शन को पालन करके कार्य कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। एक तरफ सफलता निश्चित, एक तरफ संघर्ष खत्म, ऑलमोस्ट हो चुका, और दूसरी तरफ संघर्ष निश्चित। अब बताइए, इससे ज्यादा, इससे सरल रूप से प्रेम कोई क्या करेगा कि आपको संघर्षों से निकाल दिया जाए? कोई एक व्यक्ति है जो बताएंगे कि संघर्ष से नहीं निकले? जीवन में जितना, देखिए ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा संघर्ष एक ही दिन में निकाल, ऐसा नहीं होगा। परंतु जो भी स्थिति रही हो, आप कितने दुखी भी रहे हो, कितने डिप्रेस भी रहे हो, कोई किसी भी स्थिति में रहो, आप जो भी स्थिति में है उस स्थिति से बेटर हुए कि नहीं हुए? जिज्ञासा बस एक ही है, प्रश्न बस एक, जो भी स्थिति रही उस स्थिति से बेटर हुए कि नहीं हुए इंस्ट्रक्शन का पालन करें, कोई भी आदेशों का पालन करें। और प्रेम यही तो है कि आपको कष्टों से निकाल करके अच्छी स्थिति में रख देते हैं। प्रेम यही तो है, आपकी जो भी स्थिति हो उस स्थिति से निकाल करके अच्छी वाली स्थिति में रख देंगे। अब मूर्खता ये होती है, हम बोले हम नहीं स्वीकारते, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, हमको नहीं करना है, हमसे नहीं होता है, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। मूर्खता ये होती है, वहां पे भी आप अपनी बुद्धि लगा करके गुरु से द्वेष कर, यही है द्वेष, यही है द्वेष। हम स्थिति है कृष्णा 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 कृष्णा, हम क्या सोच रहे हैं? हम कृष्णा कहाँ गया? अरे वो करते रहते हैं बस। अब बताइए, लोग मालूम है क्या करते हैं? अभी भी पीछे से ना एक जगह से कहीं से कीर्तन आ रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा होगा। आप सोचिए प्रॉब्लम कहाँ पे, कष्ट कहाँ पे? प्रॉब्लम ऐसा थोड़ी ना है कि कीर्तन सुनना तो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कीर्तन, कीर्तन सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सॉरी, कीर्तन सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात, परंतु एक बात बताइए, कीर्तन सुन के करेंगे क्या? मतलब आप सोच के देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये लग रहा होगा कि एकदम कितना बकवास सा प्रश्न है, परंतु ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। किन्हीं को समझ में आए ना तो मतलब स्तब्ध रह जाए, ये क्या प्रश्न पूछ लिया। कोई कीर्तन सुन रहा है, कीर्तन सुन के करेगा क्या? बताइए बताइए, चलिए बताइए, क्या करेंगे, क्या होगा, क्यों, क्या, कैसे, यस, सब बताइए, आप ही लोग बताइए। हरे कृष्ण, कीर्तन सुन रहे हैं, चलिए, उसमें क्या गलती है? कुछ गलती है? हुँ? क्या होगा कीर्तन सुन के, क्या होगा? हरे कृष्ण। यस विपुल प्रभु जी, आपने यस किस पे लिखा था, मेरे को याद नहीं है। कुछ कॉन्ट्ररी बात हुई थी क्या, जो मैंने बोला उसके विरुद्ध कुछ हुई थी? अगर नहीं विरुद्ध, प्रभु जी, आपने बोला था ना कि कुछ चेंज आ रहे हैं, इस पे बोला था यस। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा भी था उस टाइम, तो देखा भी था। बहुत बार क्या होता है, उस टाइम तो देख लेते हैं, बाद में सोचते हैं ये कब आया था, ये वही था। सब में पॉजिटिव चेंज आया था, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है।
ओके, चलिए अभी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई कीर्तन सुन रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन सुन रहा है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें, क्या प्रॉब्लम है? कोई बोले हम तो कीर्तन सुन रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। चलिए हमने उल्टा ही मान लिया, हमने हमने उल्टा ही मान लिया, और ठीक है, जिनका कीर्तन सुन रहा है वो हम मान लिए उनको शुद्ध भक्ति ही है, हमारी परंपरा में नहीं है, परंतु मान लिया, एक बार के लिए मान लिया शुद्ध भक्ति। अब बताइए क्या दिक्कत? कीर्तन सुन रहे हैं, शुद्ध भक्ति से सुन रहे हैं, क्या दिक्कत? कोई कष्ट है? हरे कृष्ण। म्यूजिक के द्वारा इंद्र तृप्ति हो रही है, और कोई? हरे कृष्ण। देखिए, अगर कृष्णा के बारे में आप जान रहे हैं तो 3 स्तर पे जानने का कोशिश कीजिए, ठीक है? ब्रह्मन परमात्मा भगवान नहीं, दूसरा वाला 3 स्तर। ओके, ये क्या है? पहले आकर्षण। कृष्णा का नाम का भी अर्थ क्या है? कृष्णा वो जो परम आकर्षक है, कृष्णा वो जो आकर्षित करता है। ये जब आकर्षण होता है, कृष्णा के प्रति आकर्षण 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 होता है, तो प्रेम जागृत। जब कृष्णा से बहुत ही दृढ़, बहुत ही दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है, तब जाकर के हम भक्ति करना शुरू करते हैं। तब तक भक्ति होती नहीं है। भक्ति तब तक नहीं होती है जब तक कृष्णा से एकदम दृढ़ प्रेम जागृत ना हो जाए, तब तक हम लोग भक्ति का प्रयास करते हैं। भक्ति कब होती है? फिर से 3 लेवल बताएं। पहला आकर्षण, दूसरा प्रेम जागृत होना, तीसरा दिव्य या शुद्ध प्रेम जागृत होना। अब जब ये शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है तब हम भक्ति करते हैं। स्थिति कैसी है? कि जब तक ये शुद्ध प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक हम भौतिकता के हाथों में खेले जा रहे हैं। अभी तथ्यात्मक दृष्टिकोण से मत देखिएगा प्लीज, मैं तथ्यात्मक दृष्टिकोण को साइड में रख दिया। और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मालूम है। चलिए एक बार बोल देता हूँ, प्लीज ये सब पे फोकस मत कीजिए। अगर कोई भक्ति कर रहा हो, असफल भी हो गया हो, तो उसको अगले जन्म में अच्छी स्थिति मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, भक्ति कर सकेगा, बता दीजिए। ठीक है, बोल दिया, समझ गए? ठीक है, जान लिया, ये तथ्य है, हमको नहीं जानना। समझ गए? पीछे है। अगर कोई कृष्णा से आकर्षण जागृत कर रहा, या शुद्ध प्रेम नहीं, या प्रेम का प्रयास कर रहा, तो इस विधि में जन्म जन्मांतर लग जाएगा। और जन्म जन्मांतर लगने से भी ज्यादा बड़ा दर्द मालूम है क्या है? दर्द जन्म जन्मांतर का भी नहीं है। जैसे स्कूल गए तो फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ, उसके बाद 10th में ही तो पास होते हैं, या 12th में ही तो पास होते हैं।
स्कूल पास आउट कब होंगे? जब 12th पास कर लेंगे, 10th पास कर लेंगे, तभी स्कूल पास आउट होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है, जब तक हम में शुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुई तब तक हम माया के प्रभाव में रहते हैं, माया की कठपुतलियों बन जाते हैं, कभी भी बन जाते हैं। जैसे ही भक्ति छोड़ी, माया की कठपुतली बन गया, और माया की कठपुतली बन करके मायावादी कार्य करने लग गए, फंस गए, भटक गए और संघर्ष करते रह गए, निरंतर रूप से संघर्ष करते रह गए। अब कौन बचाएगा? कहने का अर्थ ये है कि अगर शुद्ध भक्ति नहीं मिली है तो आप निरंतर संघर्ष में फंस सकते हैं। अगर शुद्ध भक्ति नहीं मिली है तो निरंतर संघर्ष में फंस सकते हैं। क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा? अब होता कैसा है कि ये जो वीडियो सुन रहे होंगे, यूट्यूब पे कीर्तन सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम कहें कि बहुत डांस कर रहे हैं और बहुत ही शुद्ध भक्ति से सुन लिया, और यही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम शुद्ध भक्त का संग कर लें तो हम शुद्ध हो जाएंगे। देखिए, आप अगर शुद्ध भक्तों का संग कर लें तब भी आप शुद्ध हो जाएं, इसका भी होना आज के दिन में, प्लीज नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुद्ध भक्तों का संग करें और मात्र शुद्ध भक्तों का संग करके आप इस भौतिक जगत में रहते हुए अब शुद्ध हो जाएं, अब ये भी बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है। शुद्ध भक्तों का संग करने से भी शुद्ध नहीं हुई है तो कैसे होइएगा? शुद्ध भक्तों की आज्ञा पालन से, बस एक ही तरीका, जैसा भी बताया था, समर्पण किया, कभी असफल हुए क्या? हुए। डेफिनेटली मैं भी शुद्ध नहीं हूँ, परंतु ठीक है, इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद के शब्दों को दोहराने का प्रयास करता हूँ, और अगर इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद के शब्दों को दोहरा दिया तब तो वो शुद्ध हो। परंतु आप देखिए, हम शुद्ध भक्तों का संग करने से भी शुद्ध नहीं होंगे। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद का संग करने वाले कितने लोग थे? तब कोई कृष्णा लोग पहुंच गए। सुबह से रात तक मंदिर कितने लोग जाते हैं? तब कोई कृष्णा लोग के यात्री हैं क्या? सबने कृष्णा लोग का टिकट कटाया हुआ है। तो आज के दिन में स्थिति कैसी है? हम शुद्ध भक्तों का संग करने से भी, मथुरा में, वृंदावन में कितने लोग रहते हैं? धाम, कृष्णा कृष्णा का विग्रह जाना था, कृष्णा कृष्णा का धाम जाना। क्या सब कोई शुद्ध है? मालूम है, ऋषा माता जी जानती है। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। आपको ऐसा लग सकता है मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हमको अपना कार्य करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, अभी वृंदावन धाम में गया था और रात को कभी ऑटो था और ऑटो ऑटो से घूम रहे थे, और ऑटो वाले क्या किए, हम लोग कीर्तन गा रहे थे, है ना, हल्का हल्का, बहुत तेज नहीं गा रहे थे, ऑटो में बैठ गए थे। हर जगह वृंदावन में जब भी ऑटो लीजिएगा तो 10-15 मिनट में पहुंचा दे, छोटा सा। तो क्या हुआ, उसने बजा दिया भौतिकवादी संगीत। ठीक है, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, मैंने बोला ए रोको, कीर्तन रोको, सॉरी, ए रोको, ये गाना रोको। नहीं रोका। फिर मैंने बोला अगर गाना नहीं रोकोगे तो हम अभी उतर जाएंगे। भौतिकवादी
उसको तो धन दिखाई दे रहा था, वो धन कैसे छोड़ देता ना, लोग भी। फिर मैंने उसे बोला भी, बट बोलने का कोई असर तो होगा नहीं, फिर भी पूरी दुनिया छोड़ करके सबको ही वृंदावन आ रहा है, भगवान जी का जन्म हुआ, और तुम बजा क्या रहे हो, मूर्खता में क्या क्या बजा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई धाम चला गया हो तो बहुत ही अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए इस प्रकार से है, बहुत लोग होंगे, तो बस एक एग्जाम्पल, बहुत लोग। जन्माष्टमी अभी हो रही है और अभी भौतिकवादी बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? भाई दबे उसके बाद है ना, कोई मंडली आ रही थी, उसके बाद राधे 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 मंडली के बाद जो भी, आप समझिए। और इसीलिए धाम जाते हैं ना, तो इस हृदय के साथ जाया कीजिए कि बस धाम नहीं जाना है, हमको धाम जाकर के सबसे शुद्ध कार्य करने का प्रयास करना है। कल एकादशी आ रही है, तो हम लोगों को एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? बहुत लोग पूछते हैं कैसे करें, निर्जला करें, सजला करें, सफला करें, ये फल करें, वो करें, वो करें, वो करें। ऐसे कीजिए कि आप उससे ज्यादा अच्छे से भक्ति ना कर सकें, एकदम डेडिकेशन से, चैंटिंग से, सही, ये करके, वो करके, वो करके, वो करके। तो ये स्थिति कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम लोग शुद्ध हो सकते हैं, हम सबको ही शुद्ध हो सकते हैं, परंतु प्रयास शुद्ध करना। अशुद्ध प्रयास के साथ शुद्ध नहीं होंगे। कोई सोचे कि हम प्रयास तो शुद्ध नहीं करेंगे, परंतु हमको शुद्ध होना है। अशुद्ध प्रयास के साथ शुद्ध नहीं होता है। अगर आप हाफ हार्टेड एफर्ट कर रहे हैं तो आपको सक्सेस परमानेंट नहीं मिलेगी। सक्सेस बस इंस्ट्रक्शन का फॉलो करके, देखिए आप समझिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु जी इंस्ट्रक्शन के फॉलो करने पे बहुत बल दे रहा है, बहुत बार बोल रहे हैं आदेशों का पालन करना पड़ेगा। हाँ क्या, आज्ञा पालन करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, बहुत बार बोल रहे हैं। एक्चुअली में जो बात है ना, सत्य, पूर्ण सत्य ये है कि सबकी जागृति पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार का कार्य करे। कोई ज्ञान योगी होगा तो इस प्रकार से उसे समर्पण नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जाइए दूसरे संप्रदाय में थोड़ा समझिए, उसके बाद समझ में आएगा कि समर्पण की इतनी बातें होती भी नहीं है, और समर्पण का लक्ष्य भी नहीं होता। वो लोग बोलते भी है ज्ञान जहां से आए पा लेना चाहिए। अगर कोई ज्ञान योगी होगा तो उसमें उस प्रकार की बातें नहीं होगी। अष्टांग योगी होगा, उसमें तपस्या की बातें होंगी कि जीवन है तप, करो तप। हमारे लिए ना ज्ञान से हम कृष्णा को समझ पाएंगे, न तप करके कृष्णा को फोर्स करेंगे, कर पाएंगे। हम तो बस भक्ति से ही कृष्णा को पा सकते हैं, और भक्ति बिना समर्पण के आती नहीं। समर्पण बिना शुद्ध प्रेम आएगा नहीं, समर्पण बिना कृष्णा का प्रेम नहीं आएगा। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, देवी देवता की जरूरत क्या है? दूसरे संप्रदाय की जरूरत क्या है? यही जरूरत है, सबको ही नहीं कर लें। शुद्ध ज्ञान यहाँ पे है, परंतु सबको ही प्राप्त नहीं कर लेंगे, सबको ही समर्पण नहीं करेंगे, सबको ही प्रेम जागृत नहीं करेंगे, सबको ही का लक्ष्य कृष्णा नहीं करेंगे। मेरा
निवेदन बस यही है, ठीक है आप कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी करते हो सकते हैं, हो सकता है आप में इस प्रकार की जागृति हो कि आप इतना समर्पण करके भक्ति ना करें। इस प्रकार की जागृति हो सकती है, किसी की इस प्रकार की जागृति हो सकती है, हमको इतना समर्पण करके भक्ति नहीं करते। असलियत देखिए, शुद्ध रूप से बता रहा, सुनने में कड़वा भी लगे तो भी मैं क्या बोलूं, सच है जो है। अगर आपको इस संप्रदाय में इस अनुसार रहना है तो आपको समर्पण करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप किसी और संप्रदाय में किसी और तरीके से अपना जीवन को लगा सकते हैं, परंतु मेरे अनुसार उस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। अगर मुझे उस जीवन का लक्ष्य अभी के अभी दे दिया जाए, मैं ठुकरा दूं। उस जीवन का जो फल है, सारा यज्ञ करके, तपस्या करके, ये करके, वो करके, वो करके, वो करके जो मिल रहा है, अगर मुझे अभी के अभी दे दिया जाए, मैं ठुकरा दूंगा। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट हो रहा है, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, देखो तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बोले तू, पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो रही है, लोग प्रेम की भाषा नहीं समझना चाहते, कोई दिक्कत। लोग भगवान का प्रसाद नहीं चाहते, कोई दिक्कत। हम प्रयास करते रहेंगे, गुरु के प्रति समर्पित होते रहेंगे, गुरु की प्रसन्नता होगी, हम पे कृपा है ना, गुरु की प्रसन्नता होगी तो हम पे। चलिए, आप लोग जानिए, शुद्ध प्रेम यही होता है जहां पे हमें जिससे प्रेम करते हैं उसके हित की चिंता होती है, यही शुद्ध प्रेम। आप किससे प्रेम करते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? जिससे प्रेम करते हैं उसके हित की चिंता कर लीजिए, यही भक्ति है, यही शुद्धता है। भटकाव की अवस्था में हम किसी किसी से प्रेम बना लेते हैं। 5-7 मिनट और दीजिए। एक प्रश्न पूछा था बीच में, आप लोगों को आंसर करने का मौका दिया था, मैंने अभी नोटिस किया कि वो आंसर नहीं। ये पूरी दुनिया में द्वेष ही है, यहाँ पे कोई प्रेम नहीं है। द्वेष इसलिए है क्योंकि लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं। कोई धन चाहता हो, कोई मान चाहता हो, कोई बल चाहता हो, कोई यश चाहता हो, और जो भी जो चाहता है, सपोज कीजिए कोई धन चाहता है, वो धन में अपने आप को प्रफुल्लित नहीं जानता कि हमने धन तो बहुत कमा लिया, अब ठीक है, अब हमारा जीवन अच्छा है। नहीं, अभी हमारा जीवन अच्छा है पर हमको और चाहिए। बल, हमको बल मिल गया, हमारा जीवन अच्छा तो है पर हमें और चाहिए। प्रभु तो बनना है पर हमें और बड़ा प्रभु बनना है। आनंद तो मिला है पर हमें और आनंद चाहिए। और जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है कि हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम द्वेष करते हैं लोगों से। इसके पास इतना ज्यादा कैसे? ये तो बड़ा मूर्ख था, कॉलेज में तो मेरे जितना पढ़ाई भी नहीं करता था, पैसे इतने ज्यादा हैं इसके पास। ये तो बुद्धि में एकदम फेलियर था। अरे 10th में मेरे 99 आए थे, इसका 82 नहीं आया था। पॉलिटिशियन बन गया इतना बड़ा,
मालूम है हम कॉलेज में इसको पॉलिटिक्स बताते थे, इसको कुछ नहीं आता था, एकदम भोंदू था, भोंदू। सुंदर दिखती है, वो सुंदर दिखती है। अरे उससे सुंदर तो मैं दिखती थी। कॉलेज में मैंने वो मेडल प्राप्त किया था। कौन सा मेडल होता है? कॉलेज फीस का मेडल। हाँ, उससे सुंदर मैं दिखती थी। ये हमेशा ही होता है। कभी कोई पॉलिटिशियन कोई कार्य बोल देता है कि हम ये कार्य करेंगे, इससे अच्छा तो मैं बता दूंगा। नरेंद्र मोदी को आता है कि उससे अच्छा तो मैं करूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बोला, बेवकूफ है। अरे उसने इससे डील कर लिया, कितना बेवकूफ है। इस चीज के लिए भी मान गया। अरे मूर्ख। समझ रहे? हम हर पल इस भौतिक जगत में बस द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी प्रबलता दिखानी। हमारी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, हमारा 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 बल बहुत श्रेष्ठ है, हमारा धन बहुत श्रेष्ठ है, हम बहुत श्रेष्ठ है, हम प्रभु हैं। और जब भी हमको प्रभु बनना होता है, हमको दूसरे को नीचे दिखाना होता है। कृष्णा को नीचा दिखा नहीं सकते, उसलिए भौतिक जगत में फेंक दिए जाते हैं। अब भौतिक जगत में हर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, कहीं कोई प्रेम नहीं है, सब उम्मीद है। आज हम लोग बात कर रहे थे, बस 2 से 3 मिनट हम लोग बात कर रहे थे। क्या एक एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद, एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे बाढ़ नहीं आना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन होता है कल सुबह धूप अच्छे से निकल जाए, कुछ हो। दूसरा नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होता है। और तीसरा इररिलेवेंट एक्सपेक्टेशन होता है अगले 1 महीने में हम सबसे धनी बन जाए तो, है ना? हम लोग बस एक्सपेक्टेशन में ही खेलते रहते हैं, उम्मीदों का सागर में खेलते रहते हैं। माया देवी हमें खिलाती है, कभी एक्सपेक्ट करते हैं, कभी नेगेटिव एक्सपेक्ट करते हैं, कभी ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। कृपया सब कोई प्रेम में स्थित रहिए, नफरत में नहीं। और प्रेम जहां पे मिलता हो वहां पे स्थित हो जाइए, परंतु ऐसे भटकाओ नहीं। ये भी मिलता है, वहां पे भी मिलता है, वहां पे भी मिलता है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको अपनी बुद्धि पे ही प्रबलता देखनी है, बुद्धि की प्रबलता देखनी, अपना बुद्धि का उपयोग करके एक बार डिसाइड कर लीजिए प्रेम कहाँ पे मिलता है, हृदय का परिवर्तन कहाँ पे आ रहा है। और जहां पे आ रहा है वो कार्य करते रहिए, और जहां पे नहीं आ रहा है वहां पे देखिए, गुरु एक ही को मान सकते, संग बहुतों का कर सकते, गुरु एक ही। गुरु 4 गुरु नहीं होते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं, परंतु सबसे पहले करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र स्टार्ट करेंगे। वीरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, मानसी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय भागवतम की जय सभी भक्तों की
जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये स्किनी की कोई भी कैसी भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, जो चैलेंज भी बोलते हैं, उस चैलेंज के लिए भी आप लोगों को फ्री स्पेस चाहिए, बिल्कुल आराम से बोलिए। और ये यकीन मानिए, इसके लिए मैं कभी भी आपको नेगेटिव भी नहीं सोचूंगा, ना बोलूंगा। आप लोग आराम से बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो मैसेज किया था जो मैंने मैंने वापस भेजा था, सेंड किया था, और आज के मैसेज किया थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को जैसे समझ में आया मैंने कोई वैसा बात नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं प्रभु जी, आप मेरे को क्लियर कीजिए। आप आज ग्रुप पे मैसेज आया हुआ था कि अगर किसी को प्रसाद के लिए पे करना है तो पहले ही आप लोगों को इंटरनल ग्रुप में पहले ही बोला हुआ था कि प्रसाद के लिए पे करना है। पहले जो हर्षित प्रभु जी का QR वो कोड पहले ही भेजा हुआ था ना, वो बहुत पहले भेजा हुआ था, वो बहुत पहले भेजा हुआ था, वो इसलिए भेजा हुआ प्रभु जी फॉर्म भरने के बाद ही आया था वो मैसेज भी। हाँ, फॉर्म भरने के बाद ही आया था। देखिए क्या है कि हर्षित प्रभु जी बस वॉलेंटियर कर रहे हैं कि अगर आपको तो डिवोटीज को एक एक को पे करने में दिक्कत हो रही है, तो हर्षित प्रभु जी क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे पास पे करवा दीजिए और मैं पे कर दूंगा जहां पर भी आपको जरूरत है, ठीक है। परंतु उनका बैंक का अकाउंट का ट्रांजेक्शन भी बहुत कम हो सकता है, तो शायद 10,000 रुपया, ठीक है। तो हम छोटे छोटे अमाउंट को बोल रहे हैं कि हर्षित प्रभु जी को पे कर दीजिए। परंतु आज का इंस्ट्रक्शन ये था कि सारा जो भी प्रसाद के लिए पे करना है ना, प्रसाद के लिए पे तो करेंगे, मिठाई जो ली है उनके लिए पे तो करेंगे, देना तो है। तो आज वो चीज मेरे को समझ में उस दिन भी समझ में नहीं आया। आज मतलब उस दिन जो क्लियर था वो मैंने उस दिन कर दिया, उस दिन कर दिया ना, तो हो गया। आज का पालन करना था प्रभु जी। आज की तो वैसे ही मैंने बहुत 4-1 बजे 4:30 ऐसा कुछ देखे होंगे, तो वो ठीक है माता जी, जब जब मैसेज देख करके फॉलो करना है ना। तो इसका मतलब प्रसाद के लिए मेरे को अलग से पे करना है? नहीं, अब नहीं पे करना, हो गया। अब नहीं पे करना, हो गया। पैसे के लिए कार्य ही नहीं कर रहे माता जी। तो कर सकती हो प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, पैसे के लिए हम कार्य ही नहीं कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को, हम नहीं कर रहे हैं डिवोट। आज मालूम है क्या हुआ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। हाँ, हुआ क्या कि हम लोगों ने प्रसाद के लिए पे किया, ठीक है। एक जगह क्या हुआ कि मैं जहाँ से सामान ले रहा था, बहुत ज्यादा जिनसे सामान लिया आज, एक्चुअली मैं उनको बताते गया और वो नेगोशिएट करते चले गए और वो रेट ठीक करते चले गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, ये भी ले लेते। ना हुआ क्या कि जब दूसरी बार पहुंचा, आप लोग समझ रहे होंगे दूसरी बार कब पहुंचा, पहली बार तो पहुंच करके सारा काम करके निकल लिया, उसका दूसरी बार पहुंचा। और दूसरी बार पहुंच करके वो जो भी होगा, शॉप ओनर होंगे, वो थोड़े से क्यूरियस तो हो ही जाते हैं, अब अचानक से क्यों आ गए, है ना। तो वो देखने लगे ट्रांजेक्शन। अब मालूम है क्या, देखिए ये बात उन्होंने बोली नहीं है, मैं बहुत सारी बातें ना बिन बोली जानता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ बिजनेस कैसे होता है। क्या बहुत लोग है ना फ्रॉड करने आ जाते हैं, क्या होता है ट्रांजैक्शन किसी और का होता है, बताने आ जाते हैं ये देखो ये ट्रांजैक्शन था। अब फ्रॉड करने आ जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन तो मेरा था, मेरे को पैसे दे दो। अब क्या है कि जब ऐसा था, ऐसा होता, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो सकता था, ना गड़बड़। तो ये 1500 का जो बाद का ट्रांजैक्शन था उसमें गड़बड़ हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, हमारे पास भी लोग आते थे फ्रॉड करते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जब ये बातें हो रही थी तो उनको एक बार के लिए मैंने सारे ट्रांजेक्शन बताए, तो उन्होंने सारा ट्रांजेक्शन देखा। देखने के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने उनको बताया कि फिर वो सोचने लग गए कि ये कैसे कैसे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। मतलब वो पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे या फिर वो सामान देने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु उसके बाद उनकी जिज्ञासा होगी कि ये कैसा हो कैसे रहा है कि अलग अलग लोग पैसे पे कर रहे हैं।
आप सामान ले रहे हो और अलग अलग लोग पैसे पे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो फिर मैंने एक माता जी का दिखाया था, आप लोगों को नहीं मालूम है उन माता जी के बारे में। हाँ, उन माता जी ने बोला था कि मेरे को पे करना है। हुआ क्या था कि मैं वहां पे जाकर के मैंने उन माता जी को बोला था, माता जी अगर आप पे करना चाहते तो 1000 रुपये पे कर दीजिए। ठीक है, माता जी ने बोला कि ठीक है प्रभु जी मैं पे करती हूँ, और उन्होंने फटाफट 2000 रुपये पे कर। अब क्या है, 2000 का लिमिट होता है, 2000 के ऊपर पे नहीं करना था, 2000 से भी ऊपर का पे कर देते, पर हुआ नहीं। तो फिर उनसे मैंने 2000 का पेमेंट किया और मेरे को भेज दिया फटाफट। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मैंने उनको ये बताया कि देखिए ये जो प्रसाद है ना जो आपसे ले रहे हैं, वो हम मंदिर में ऑफर करेंगे, और मंदिर में ऑफर करने के बाद फ्री में सभी के घर पे डिलीवर होगा। उसकी आंखें निकल गई। वो जो ओनर थे उनकी आंखें निकल गई, ऐसा कैसे फ्री में आप डिलीवर कर रहे हैं? मैं कहा आपको भी चाहिए, आप भी जितना भी फ्री में फॉर्म मैं भेज देता हूँ, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, जो एड्रेस रहेगा वहां पे डिलीवर होगा। बोले नहीं ऐसे प्रसाद फ्री में लेना ठीक नहीं है। मैं कहा फ्री में लेना ठीक नहीं है तो पैसे पे कर दीजिए जितना मन करे, आपकी जो इच्छा है वो कर दीजिए। आपको प्रसाद चाहिए प्रसाद लीजिए, पैसे पे करना पैसे पे कीजिए। बात समझिए माता जी, हम लोग पैसे के लिए कार्य किए ही नहीं। आज भी जो वॉलेंटियर कर रहे हैं, जो डोनेट कर रहे हैं, वो हमारी उम्मीद से हमेशा ही ज्यादा है जितने लोग मांग रहे हैं उससे। अगर मांग रहे हैं प्रसाद, मांग रहे मतलब घर पे डिलीवर करवाना चाहिए। जो भी मांग रहे हैं, जितना भी खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा लोग डोनेट करने वाले हैं। याद मैंने एक डिवोटी को बोला था, ये है पावर ऑफ डिवोटीज। मैंने पहले ही बताया था, दिखेगा पावर ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात। लाख लोग आ जाएंगे ना तो आप लोग खिला दीजिए। ठीक है, वो कैसे होगा वो कृष्णा व्यवस्था बना देंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग मत सोचिए, है ना। हम लोगों ने पैसे के लिए नहीं किया। ठीक है, इसके बाद अगर कोई बोले कि अब कृष्णा से ऑफर करवा के या फिर मंदिर से ऑफर करवा करके हमको ये चीज दे दो वो दे दो, तो हम डेफिनेटली उनसे पैसे चार्ज करेंगे। परंतु अभी जब जन्माष्टमी के लिए हो रहा है या राधाष्टमी के लिए हो रहा है, हम बिल्कुल भी चार्ज। ठीक है, जिनकी इच्छा है जो डोनेट करना चाहे कर दें, और जिनको डोनेट नहीं करना नहीं करें। जितना डोनेट करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। आज भी मैंने कोई फोर्स किया है? नहीं, फोर्स ऐसा आप ही नहीं है। करते। आप इतना पैसा पे कीजिएगा तभी आप अच्छे डिवोटी हैं, नहीं तो आप तो मेरे लिए अच्छे डिवोटी नहीं। ऐसा नहीं। देखिए एक बात जानिए, अगर कृष्णा प्रसादम से आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है तो आप डेफिनेटली पे कीजिएगा। आप में क्षमता नहीं है कि आप पे नहीं कीजिएगा, किसी में क्षमता नहीं है कि वो पे नहीं करेगा। अगर उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है तो पे करेगा ही करेगा, और अगर डायरेक्टली नहीं पे करेगा तो इनडायरेक्टली पे करेगा। अगर कोई बोल दे कि नहीं नहीं हम जो है ना पे नहीं करेंगे, ठीक है कृष्णा ले लेंगे, चिंता मत कीजिए। आप समझिए बात को, कृष्णा अपनी प्रभु जी व्यवस्था। मैं समझ गई, हाँ। मैं समझ गई। मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैंने पे पहले क्यों कर दिया या अभी और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो सब राधाष्टमी ठीक आ रही है ना, कीजिएगा ना माता जी, और कीजिएगा ना। राधाष्टमी आ रही है, राधाष्टमी में भी कार्य करेंगे। जिनको अगर ऐसा लग जाए कि अभी नहीं किया अच्छे से, अभी राधाष्टमी है कीजिएगा, उसके बाद भी आगे इवेंट होगा उसमें करवाएंगे, बिल्कुल है ना। करने को हम करवाते तैयार हैं। पर फिर वो हैं। मेंटल स्पेकुलेशन क्या लगाया मैंने अपना, ये मैं ये सोच रही हूँ। मेंटल स्पेकुलेशन ये लगाया कि वो ग्रुप में आपको आदेश मिला था कि ये करना है। ग्रुप में क्या बोला गया था, ये करना है, इनको पे करना है। ठीक है, आप क्या कर रही हैं, उनको पे कर रही हैं, उनको पे कर रही हैं, उनको पे कर प्रभु रही जी उसमें ग्रुप में ये भी था कि 500 रुपए 1000 रुपए से कम हो तो हर्षित प्रभु जी के हैं। पहले QR पहले कोड थे। पहले का था वो, बहुत पहले का था वो, इसलिए था क्योंकि सब कोई हड़बड़ा रहे थे। एक्चुअली में हर्षित प्रभु जी को क्यों पे कीजिएगा, बेचारे परेशान होंगे दोनों तरफ से। एक तरफ पहले उनको पे कर दीजिएगा, दूसरी तरफ बोलिएगा पैसे दे दो, और फिर उनका ट्रांजेक्शन ये दोनों के बीच में 10,000 नहीं होना चाहिए। वो वॉलेंटियर कर रहे हैं वो दे भी देंगे, पर इसका क्या अर्थ है, क्यों उनको तंग करना, है ना। जब डायरेक्टली हम किसी को पे कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर देते हैं ना।
अगर मिठाई वाला है डायरेक्टली हम पे कर सकते हैं तो डायरेक्टली पे कर सकते हैं। हमने पहले भी यही बात बोला था, अगर आपने नोट किया हो तो हमने पहले भी यही बोला था कि हम वेंडर को डायरेक्टली पे करना चाहते हैं, पर अगर किसी को जल्दी ही पे करना है तो तभी, है ना, नहीं कीजिए ना चलो वेंडर को चलो मेरी गलती होगी प्रभु जी, हाँ सॉरी, क्या हो गया? गलती हो गई मेरी, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं हुई, बस थोड़ा सा वो नोटिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बस, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, गलती वलती नहीं है जी, ऐसे मत कीजिए। आज वैसे इंस्ट्रक्शन मिला था कि आज तो वेंडर को पे कर दो, ठीक है। प्रेम प्रभु जी आप मत पूछेगा, आपका जिज्ञासा मेरे को मालूम है, कर लेंगे, ठीक है, आपका जो पेमेंट है वो देख लेंगे। प्रेम प्रभु जी पहले से ही बोल रहे हैं, तो माता जी को भी बोल रहे हैं, तो माता जी आप पेमेंट नहीं ले रही है, पेमेंट बाकी है, मेरे को पे करना है, ठीक है, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। राधाष्टमी के लिए कुछ और अच्छा सोच रहे हैं, कुछ और अच्छा सोच रहे हैं, मतलब कुछ और हम लोग कर पाए, देखते हैं। एक्चुअली में असलियत ये है, ऑल्दो लोग इस प्रकार से जागृत नहीं है, परंतु असलियत ये है, राधाष्टमी हमारे लिए जन्माष्टमी से भी बड़ा महोत्सव, जन्माष्टमी से भी बहुत बड़ा महोत्सव। ऑल्दो वैसा शोर नहीं होता, वैसी बातें नहीं होती, लोग इधर उधर बातें भी नहीं करते, परंतु जन्माष्टमी से भी बहुत बड़ा महोत्सव है। तो जब स्टार्ट किए थे तभी बोले थे राधाष्टमी को ही करेंगे, अभी देखिए थोड़ी स्थिति हो रही है गड़बड़, परंतु जो भी स्थिति है हम करेंगे, थोड़ा सा बस राधाष्टमी को भी और अच्छा करेंगे। और भी किन्हीं को कुछ और बातें हैं तो बताइए, कुछ और आप लोग सजेशन नहीं देते हैं, मेरे को ये बात बुरी लगती है, कुछ और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये करके हम लोग राधाष्टमी के लिए और अच्छा कर सकते हैं, वो करके अच्छा कर सकते हैं, बताइए, ग्रुप में बता दीजिए, चैट में लिख दीजिए, मैसेज भेज दीजिए, सजेशन दीजिए, ये कीजिए प्रभु जी, ऐसा कर सकते हैं क्या। देखिए जरूरी नहीं है कि आपकी सारी बातों को हम लोग मान लें, ऐसा नहीं है, आप बोलिएगा ये भी कर लीजिए वो भी कर लीजिए, जरूरी नहीं। और देखिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है क्या, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि डिवोटी का एक एक पैसा, अब जैसे प्रेम प्रभु जी डिवोटी का एक एक पैसा हम लोग ढंग से यूज करें। अगर कोई कितना भी डोनेट करना चाहता है कीजिए, बिल्कुल डोनेट कीजिए, और डोनेट करना और कीजिए, परंतु आपका एक एक पैसा ऐसे यूज होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ सच में इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इस प्रकार से यूज हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 1 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ दीजिए, 500 करोड़ दीजिए, 5 लाख करोड़ दीजिए, सबको पैसा तो कृष्णा की सेवा में तो इस्तेमाल करना है, उठा करके ले नहीं चाहिए, है ना। तो जो भी कोई भी देना चाहता है, हम लोग पहली बार तो ऐसे पैसे लेने लगे, ठीक है, अभी धीरे 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 और पैसे लेंगे, परंतु प्रभु जी बताए। प्रभु जी ऐसा है, मैं समझ गया, IFSC कोड चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, उसमें आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ठीक हो गया। हाँ उसमें ऐसा करिए ना, एक हम लोगों का एक ट्रस्ट बना लीजिए। हाँ प्रभु जी मैं ट्रस्ट बनाने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा आदमी देता रहेगा। हाँ मैं चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं तो गायों की सेवा के लिए और ये सारी सेवा के लिए चाहता हूँ, परंतु ट्रस्ट बनाने के लिए ना मैं CEO को खर्चा नहीं, प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। अगर आपके पास कोई भी CEO जो बोले कि हमको तो सेवा में ऐसे ही फाइलिंग कर देंगे, अगर कोई सीए है, अब आजकल कोई आदमी ऐसे नहीं करता। नहीं, अगर नहीं करेगा तो हम भक्ति के लिए हम उसको पैसे नहीं देंगे, भक्ति के कार्य के लिए पहले से ही मेरा क्लियर है। ट्रस्ट के लिए हर महीने, देखिए प्रभु जी मालूम है क्या होता है, सीए लोग जो होते हैं वो अगर कुछ भी फाइलिंग नहीं भी करते हैं तब भी वो पैसे ले लेते हैं, और अगर कोई कार्य करना है तो मैं कार्य करके दे दूंगा, उनको कैलकुलेशन करना है मैं करके दे दूंगा, जो भी काम करना है मैं करके दे दूंगा, उनको बस फाइलिंग करना है, फाइलिंग के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। कोई भक्त सीए है, कोई भक्त सीए है, आप में से परिवार वालों में से है, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल करते हैं। आपको जहां का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो करवाना है, जैसे करवाना है, जो इच्छा है, इनफैक्ट मैं तो इतना के लिए भी तैयार हूँ, मेरे नाम पे नहीं किसी और के नाम पे भी बनवा लीजिएगा, मैं उसके लिए भी तैयार, आप अपने नाम पे बनवाइएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं आप गुरु हैं तो आप ही के नाम होगा उसमें। नहीं ट्रांजेक्शन बस क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नाम पे बनवा लीजिए, किसी और के नाम पे बनवा लीजिए, मेरे को उसमें
नहीं मेरे को बस ये है वो तो आप ही के नाम से होगा, किसी दूसरे के नाम। मेरे को बस ये है कि आप लोगों का ये एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें ऐसा होता है ना कि इंडिविजुअल के पास ज्यादा पैसा पहुंचने पे हो सकता है ना कि भाई क्वेरी हो जाए कि ये हाँ पैसा ये कहाँ से है। हाँ ये अब सारी अब हम जो है IFSC कोड से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेथड हम नहीं अप्लाई करते हाँ वो रिसीवर के लिए दिक्कत हो सकती है। हैं। सही बात है। अब आप या तो बिल्कुल आपसे कभी मुलाकात हो तो मैं कैश दे सकता हूँ। नहीं नहीं हाँ, वो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं yes, ma'am. प्रसादम अब ग्रहण करूंगी, मेरी बात को आप थोड़ा सा इसका उत्तर। तो क्या अभी इस टाइम में कृष्णा को भोग लगा सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है। लगा दी। आज आज ऐसे भी एकादशी से पहले वाला रात है ना, ऐसे भी लगा। नहीं वो मैं बता रही थी ना, बेटी के नानी सास की डेथ हो गई थी तो मैं भीलवाड़ा चली गई थी, तो अब आई हूँ मैं। कोई बात नहीं। कृष्णा कृष्णा को बिना ऑफर किए हम नहीं खाएंगे। किसी भी स्थिति में हम कृष्णा को ऑफर किए बिना नहीं खाएंगे। कृष्णा भूखे रहेंगे तो हम खाएंगे। प्रभु जी कुछ कुछ पूछना पड़ता है कभी कभी, बहुत लेट वो हो गई। भौतिकवादियों के सामने वो क्या बोलते हैं, लोक लिहाज के हिसाब से रहना पड़ता है, उनको वैसा दिखाना पड़ता है, वो सारी बातें अलग है। परंतु भक्तों के लिए अगर भक्त कृष्णा को ऑफर नहीं करेंगे, बोलते 13 दिन तक ये सूतक है तो 13 दिन तक आप भी मत खाइएगा। बोले 13 दिन तक पानी नहीं तो 13 दिन तक हम भी पानी नहीं पिएंगे। सूतक है ना, ठीक है हम भी नहीं पीते। सूतक में हम थोड़ी ना पिएंगे, कृष्णा नहीं पिएंगे। कृष्णा भगवत गीता में लिखे हैं मेरे को ऑफर किए बिना खाओगे तो पाप खाओगे। हम क्या पाप खा लें, सूतक चल रहा था। इसीलिए पूछा प्रभु जी, आज बहुत लेट हो गई ना, इतनी लेट कभी खाते नहीं है ना प्रसादम हम। ऑफर करके कर। ठीक है प्रभु जी। Yes. मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग डिवोटीज में कोई फैमिली हो तो कोई दिक्कत, सीए कोई हो तो। इनफैक्ट पहले भी एक सीए डिवोटी थे, ठीक है, वो उनसे उनसे कार्य करवाया जा सकता था, परंतु ठीक है वो कनेक्टेड नहीं है, उनको फिर कुछ नहीं बोल। पर मेरे को ये नहीं चाहिए कि हर महीने सपोज कीजिए, आप समझिए ना, प्रॉब्लम ये थोड़ी ना है कि हम उनको पे नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि डिवोटी का हम पैसा उनको क्यों देते। डिवोटी ने पैसा हमको ये ट्रांजेक्शन्स के लिए तो नहीं दिया था कि हर महीने सीए एक फाइलिंग करेगा, फाइलिंग करने का आप एक पैसा दे दीजिए। इसलिए तो डिवोटी ने हमको पैसा नहीं दिया, हमको तो कृष्णा सेवा में दिया। हमें ये सारे कार्य में क्यों करते। मेरा हृदय वहां पे जाकर के टूट जाता है, ठीक है। बहुत पहले से ही बोला हूँ, कोई एक अगर डिवोटी आ जाए सीए, नहीं तो फिर हम लोगों को ही कुछ फाइल करने का सीखना पड़ेगा। आप में से भी कोई फाइल करने का सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है सीए से ही फाइल करवाई जाए। जरूरी थोड़ी ना इंडिविजुअल खुद भी फाइल करता है, अगर वो इंडिविजुअली खुद से ही करना चाहे वो भी कर सकते। हमको इंडिविजुअल फाइल करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमको सीए भी इस ट्रांजेक्शन खर्चे के लिए नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं चाहिए। मेरे को 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए भी खर्चा हो जाता है। देखिए मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। डिवोटी का पैसा कैसे खर्चा हो जाएगा, हमने उनका पैसा इसलिए थोड़ी ना लिया। अगर कोई सीए मेरे को बोल दे 200 रुपए महीना भी लेंगे, हम क्यों दे दें 2500 रुपए। 2500 रुपए में हम कितनी गायों को खिलाएंगे, हम क्यों दे दें बताइए। हम कोई भी कार्य करेंगे हम उनको नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? मेरा मेरा हृदय नहीं करता, मेरे को बड़ा दर्द होता है। तो आप जो बात बोल रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऋचा माता जी आप जानती हैं, मैंने उनको भी बोला एनजीओ सीए सॉरी एनजीओ ट्रस्ट और एक और क्या बोला था, एनजीओ ट्रस्ट और सोसाइटी, इन तीनों में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, है ना। करना चाहिए, पर जो भी करना चाहिए, अगर हम जैसे सपोज कीजिए, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैंने ये पहले किया हुआ है, हम लोगों ने बहुत पहले किया हुआ है, 1.5 साल पहले 2 साल पहले। देखिए क्या है, सपोज कीजिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट खाते हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, एक्चुअली में रियलिटी ये है, अगर इकोनॉमिक वाइज देखिएगा
अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखिएगा तो आप जो भी रेट में जहां पे भी पाते होंगे इंडिया में 90 से 95% चांस है कि जो भी रेट में पाते होंगे उससे अच्छा क्वालिटी, उससे अच्छा प्राइस मैं दूंगा कुरियर करके। अब कुरियर में जो थोड़ा देख दाख करना पड़ता है वो सब अलग है, परंतु कुरियर करके मैं यहाँ से बैठे बैठे कुरियर करूंगा आपके घर पे, और वो प्राइस जो होगा मिठाई के लिए भी एप्लीकेबल है, बहुत सारी मिठाई के लिए, सबके लिए नहीं। मैंने पहले किया हुआ है बट कुरियर में बहुत सारा कुछ फ्रॉड हो गया था। जिन कुरियर एजेंसी के साथ टाई अप किया था वो कुरियर वाले ही फ्रॉड निकल गया, तो फिर मैंने काम हम लोग किया। पर आप समझिए अगर ये काम भी मैं करता हूं और ये काम से भी पैसे आते हैं, वो भी मैं ट्रस्ट के लिए यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये काम ट्रस्ट करे, ट्रस्ट के लिए कोई बिजनेस होना चाहिए ना कुछ तो काम करें। जैसे प्रभुपाद बुक्स वितरित करते थे तो बुक से कुछ पैसे आते थे, टेम्पल बनता था, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो करके पैसे आए। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऑफर्ड प्रसादम, मैं आपको ड्राई फ्रूट नहीं दूंगा, मैं ऑफर्ड प्रसादम, और ऑफर्ड प्रसादम आपके घर तक उससे चीपर वे में पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स तो ऐसे ही बोलता है, अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से बोलती है, पहुंचेगा। अब प्रैक्टिकली कितना फ्रॉड होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी मैंने जाना कि फ्रॉड को भी रिपोर्ट किया जा सकता है, उससे भी बचा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है नहीं बचा जा सकता, तो मेरे साथ हुआ था उससे भी बचा जा सकता है। और मैंने कंपनी फ्रॉड चुन ली थी, थोड़ा सा 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में फ्रॉड कंपनी मिल गई, तो वो अलग बात हुई थी। परंतु जो भी है, मैं कह रहा हूँ बिजनेस वाइज भी हम लोग प्रॉफिटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है बिजनेस वाइज हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। बिजनेस वाइज हम एक्चुअली मालूम है क्या, क्योंकि कृष्णा कहीं ना कहीं आपको एक्यूमेन दे देते हैं, एबिलिटी दे देते हैं। कृष्णा ने मेरे को ये एबिलिटी दे दी है कि मैं 4 चीजों को समझ सकता हूँ। आज भी वो शॉप पे गया हुआ था, उन शॉप के बारे में बहुत कुछ मैं बता दिया था, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ठीक है, वो अक्यूमेन कृष्णा ने दिया हुआ है, वो मेरा नहीं है, और दिया हुआ तो मैं यूज कर सकता हूँ, मैं उन्हीं के लिए यूज कर सकता हूँ। परंतु देखिए ये यूज करूंगा, 2 चीजें हैं, प्रसाद में दूंगा और ये काम अगर करेंगे तो ट्रस्ट में करेंगे। इंडिविजुअली मेरे को अपने लिए नहीं, अपने लिए ये कार्य नहीं करना, ट्रस्ट के लिए करना रहेगा मैं कर दूंगा। ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सारी बातें होती है, परंतु ट्रस्ट के लिए अगर कृष्णा के लिए करना है, नाम प्रचार के लिए करना है, नाम प्रचार के लिए पैसे चाहिए होते हैं, नाम प्रचार के लिए करना है बिल्कुल। हम लोग ऐसे ऐसे इवेंट बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे आप लोग डोनेट कर रहे हैं, ट्रस्ट भी डोनेट कर सकता है। ट्रस्ट भी बोल सकता है हम 200 लोगों को फ्री में ऑफर करेंगे, हमने कमाया है पैसा, हम 200 लोगों को फ्री में प्रसाद ऑफर करेंगे। कल के दिन जैसे अभी तो कम है, अभी तो कम लोग बोल रहे हैं, कम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, कम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, कल के दिन बहुत लंबा हो जाएगा तो 300-400 का वेरिएंस निकल जाएगा। सपोज कीजिए किसी दिन बोल दिया फॉर्म फिल करने, उसी दिन 300-400 एक्स्ट्रा जुड़ गए, फिर कौन लेकर के आएगा, फिर कैसे होगा। ट्रस्ट के पास अगर मसल होगा फिर वो बोलेगा, ट्रस्ट बोलेगा कि नहीं हम प्रसाद देंगे, हम सब तक पहुंचाएंगे, है ना। हम लोगों का वो अंग्रेजी में कहावत है क्या, हैंड टू माउथ, है ना, ऐसा ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, बस किसी तरीके से चल गया, ये वाली सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से कार्य करना चाहिए। कोशिश करेंगे, ये भी कोशिश करेंगे, होना चाहिए अच्छे से प्रचार होना चाहिए, आधा अधूरा। ठीक है, तो इसके लिए भी कार्य करेंगे, परंतु वापस से वही बात है, मेरे को अभी के लिए तो कम से कम सीए का पैसा नहीं पे करना। आगे मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं, अगर सीए का अगर सपोज करे प्रॉफिट कमा रहे, अगर सपोज करे कोई ट्रांजेक्शन हो रही है प्रॉफिट कमा रहे, तो सीए को फिर भी पे कर सकते हैं। आप समझिए बात को, ये दोनों में फर्क है। दूसरा फर्क मालूम है क्या है, मैं अपनी एबिलिटी यूज करके पैसे कमा रहा हूं और उस पैसे में से कुछ पार्ट सीए को दे रहा हूं। मैंने 50,000 रुपए कमाए, सीए को 2,000 रुपए दिए, कोई दिक्कत नहीं।
मैंने 1 लाख रुपए कमाया, सीए को 5,000 रुपए दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ दिक्कत है। पर डिवोटी ने डोनेट किया, हम उसमें से उठा करके सीए को दे दिए, बड़ा दिक्कत है, उसमें बड़ा दिक्कत है, उसमें मैं नहीं पे करने दूंगा, उसमें हम पे नहीं करने दूंगा। अगर हाँ काम करके कुछ पैसे कमा करके हम थोड़ा सा उसमें से सीए को दे रहे हैं और भी कोई खर्चा है देंगे, बिजनेस करेंगे तो ट्रांजैक्शन रहेगा तो खर्चा रहेगा तो देना पड़ेगा, ठीक? एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिवोटी का पैसा उठा करके हम सीए को नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी कन्वीनियंट हो इनकन्वीनियंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। इसमें यही ना हुआ कि आपको पैसा देना था, आपने आपसे पैसा नहीं लिया, ले लेंगे, अभी नहीं लिया, अभी कुछ कार्य करेंगे ले लेंगे, किसी तरीके से पेमेंट करवाएंगे, ठीक है। नहीं होगा तो जब तक नहीं होगा तब तक देखेंगे, कोई नहीं, वो देखते हैं प्रभु जी। परंतु इस तरीके से हम लोग एक पैसा भी इधर उधर खर्चा करने के लिए मैं तो तैयार नहीं, मैं तैयार नहीं। हाँ मेरे को सबसे ज्यादा इनकन्वीनियंस मेरे को हो रहा है, आप लोगों को तो इनकन्वीनियंस हो रहा है, सबसे ज्यादा मेरे को हो रहा है, परंतु नहीं, ये कृष्णा का कार्य है, कृष्णा का पैसा है, एक एक पैसा अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। ट्रस्ट विल हैव ट्रस्टीज टू रन एवरीथिंग, एवरीवन विल डोनेट वॉलेंटरली। हाँ ठीक है, वॉलेंटरली डोनेट करें, परंतु ये वॉलेंटर डोनेशन से हम चार्जेस के तौर पे सीईओ को कुछ नहीं पे करें। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, कहीं से भी ट्रस्ट पैसे कमा रहा हो, मैंने आपको एक तरीका बताया, कोई भी तरीके से ट्रस्ट पैसे कमा रहा हो और वो सीए का चार्जेस बियर कर रहा हो, तो आज बोलिए मैं आज स्टार्ट करने के लिए। ट्रस्ट का चार्जेस जो भी ट्रांजैक्शन सॉरी जो भी ओवरहेड चार्जेस है वो ट्रस्ट के बिजनेस ट्रांजैक्शन से आ रहा है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जिससे आ रहा है, तो फिर हम तैयार है, बना दीजिए, कल ट्रस्ट बना दीजिए, बताइए किस किस को ट्रस्ट में रहना, क्या क्या करना, मोर देन हैप्पी। पर ये एकदम मेरे लिए एथिकली रॉन्ग है कि डोनेशन का पैसा उठाएंगे और किसी को हम उठा करके दे देंगे, अरे तुम अपना कार्य कर रहे हो ना, फाइलिंग कर रहे हो तो ये पैसे दे दो, हम नहीं देंगे, ठीक है। सीख लें, इतना कोई मुश्किल नहीं है ट्रस्ट का फाइलिंग करना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन सीखें किस तरीके से फाइलिंग करते हैं, बहुत डिवोटी सीख सकते हैं, बहुत लोग काबिल, कोई ना कोई सीख लेंगे, कर लेंगे, ऐसा ही है तो फिर कोई कर ले, आप ही कर लीजिए, कोई भी कर सकता है। चलिए कीर्तन सुनते हैं, है ना, 5-7 मिनट, हाँ 10:40 तक, 10:40 तक, ओके रिकॉर्डिंग हो